में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग इस सेक्टर में कौन से जॉब्स मौजूद हैं? क्या आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा भी कोई काम कर सकता है? अगर आपके भी मन में ऐसे कई सवाल हैं, तो आज का ये सेशन आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। ये एक वेब सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्थ हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में यूथ और अलग अलग करियर एक्सपर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूथ से जुड़ी हुई करियर अपॉर्चुनिटीज, सॉफ्ट स्किल्स, एजुकेशन और ऐसे ही यूथ से जुड़ी हुई कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में। ये सेक्टर हमें काफी तरीकों में सराउंड करता है। अगर आज हम मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर और ऐसे ही कहीं अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, देन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर। ये सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में इस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आइए हमारे आज के एक्सपर्ट पुनीत जेटली से इस सेक्टर के बारे में और अच्छे से जानकारी लेते हैं। पुनीत is the founder and CEO of SenseUI Solutions. वो Happiest Minds Technologies के भी co-founder और CEO रह चुके हैं। पुनीत को 25 साल का एक्सपीरियंस है इन दी आईटी सेक्टर। कहीं बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि विप्रो और माइंडट्री लिमिटेड के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। यही नहीं, he has been a regular speaker in the industry forums जहां पर वो टेक्नोलॉजी और पीपल प्रैक्टिसेस के बारे में बातचीत करते हैं। वेलकम पुनीत। Thank you, Ashna. My pleasure to be here. I look forward to being part of this initiative that UNDP and Head Held High are running the series of Sach Honge Sapne, and extremely delighted to actually represent IT industry and the opportunities that it offers to our country's youth in building a fulfilling career. तो पुनीत बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। तो हमने इंफॉर्मेशन के बारे में सुना है, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, पर अगर हम इन दोनों को मिला दे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो क्या होता है? इस पर आप हमारे यूथ को कुछ बताना चाहेंगे? और आईटी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है एंड एग्जैक्टली हाउ बिग इज इट? अच्छा, तो आपका क्वेश्चन दो पार्ट में है और मैं आंसर करूंगा। पहले कि आईटी इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड होता है और दूसरा ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो मैं दूसरा पार्ट पहले आंसर करता हूँ। आईटी इंडस्ट्री इंडिया में अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज विच आर मोर मैच्योर लाइक लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, वो बहुत पहले से और बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं और काफी सालों से चल रही हैं। पर आईटी इंडस्ट्री काफी यंग इंडस्ट्री है। जो भी ग्रोथ हुआ है लार्जली इंडिया में आईटी इंडस्ट्री में लास्ट 30 इयर्स में हुआ है। सो 90s से लेके आज तक हमने काफी ग्रोथ देखा है। इसलिए इट इज वन ऑफ द सनराइज इंडस्ट्रीज, इट इज वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। कितनी बड़ी है आज अगर हम देखते हैं तो इट कंट्रीब्यूट्स लगभग 8% ऑफ आवर जीडीपी, 8% ऑफ आवर जीडीपी। तो अगर हम इंडिया का जीडीपी देखते हैं तो इसका साइज जो है रफली अराउंड 190 बिलियन यूएस डॉलर्स है। उसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं रुपयों में तो करीब 13 लाख करोड़ रुपए एवरी ईयर ये इंडस्ट्री जो है मेक करती है। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग्स इज कि अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो काफी लोग भी इसमें काम करते होंगे, बिल्कुल सच बात है। आज ये इंडस्ट्री करीब 40 लाख लोग डायरेक्टली इसमें काम करते हैं और करीब 1 करोड़ लोग इनडायरेक्टली इसमें काम करते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि वो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर मेरे को आईटी इंडस्ट्री चलानी है तो मेरे को ऑफिसेस चाहिए, ऑफिस कोई ना कोई बनाता होगा,
उसके बाद मेरे को जब ऑफिस बन जाते हैं और हम अंदर वहां पे काम करते हैं तो फैसिलिटीज मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए होंगे, सिक्योरिटी वाले लोग चाहिए होंगे, केटरिंग वाले लोग चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग चाहिए होंगे जो हमको लाएं और ले जाएं वापस। तो ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और ये करीब 1 करोड़ है। तो कुल मिला के लगभग अराउंड 1.4 करोड़ पीपल are actually directly or indirectly employed by this industry. There are more than 35,000 companies in this industry. और इसमें सब टाइप की कंपनीज हैं, करीब 10,000 स्टार्टअप्स हैं, करीब 1,000 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया है और आईटी में काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का जो नॉलेज है और स्किल्स है उसको यूज कर रहे हैं। तो हर मायने में, हर पैमाने में ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है। आपका दूसरा सवाल था कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो बहुत डिटेल्स में ना जाके इस समय 3 चीजें जो हैं वो हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो है तीनों चीजें मिलके आईटी इंडस्ट्री बनती है। सबसे पहले आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस, दूसरे नंबर पे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज, और तीसरे नंबर पे हम कहते हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और उसको और कहते हैं इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है जो मिलके आईटी इंडस्ट्री को बनाते हैं और इनके बारे में हम लेटर ड्यूरिंग दी प्रोग्राम और डिटेल्स में जाएंगे और बताएंगे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि इनमें क्या क्या काम होता है। थैंक यू पुनीत, आपने आईटी सेक्टर के बारे में हमें काफी जानकारी दे दी। आईटी हमें अलग अलग तरीकों में कैसे सराउंड करता है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, इसके कोई एग्जांपल्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं ये मानता हूं, जैसे तुमने पहले कहा था, हमने इंफॉर्मेशन के बारे में सुना है, टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है। मेरा मानना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की तारीख में is almost as present as air and water. आप बिजनेस चला ही नहीं सकते अनलेस आप आईटी, कुछ ना कुछ आईटी से आप लीवरेज कर रहे हो। तो आईटी और उससे रिलेटेड चीजें हर बिजनेस से लिंक्ड है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहले, हम जो ये वेबिनार कर रहे हैं, अगर आईटी इंडस्ट्री नहीं होती और आईटी सर्विसेज नहीं होती तो ये वेबिनार नहीं हो पाता। तो ये टेक्नोलॉजी जो एक दूसरे से लोगों को रियल टाइम जोड़ता है, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो है वो अलाउ करता है लोगों में जो दूसरी विभिन्न जगहों पर बैठे हुए हैं, ये आईटी इंडस्ट्री के माध्यम से हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोगों ने, और खासकर पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने बहुत सी चीजें घर बैठे बैठे ऑर्डर की हैं। अमेजोन पे की होंगी, फ्लिपकार्ट पे की होंगी। तो घर पे बैठ के दुकान हम देख लेते हैं, चीजें हम देख लेते हैं, जो पसंद आती है उसको हम ऑर्डर कर देते हैं और वो हमारे बैठे बैठे घर पे आ जाती है। इसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आईटी इंडस्ट्री हमको डे टू डे कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तीसरी चीज, तुम्हारा पता नहीं पर मैं बता रहा हूं कि मैं कम से कम पिछले 15 साल से अपने बैंक की ब्रांच में नहीं गया हूं। जो भी मुझे बैंकिंग का काम करना होता है वो मैं अपने घर बैठे या ऑफिस में बैठ के या लैपटॉप कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन से कर लेता हूं। इसको कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, राइट। तो आज हम सब लोगों को इन सब चीजों की आदतें पड़ चुकी हैं और ये लिटरली हमारी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। पर व्हाट हम लोग जो ध्यान नहीं देते हैं जिस बात पर, कि इन सब को पावर करता है आईटी इंडस्ट्री, राइट। और इन अ वे दिस हैज बिकम अ नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो दिन प्रतिदिन आईटी इंडस्ट्री की बदौलत हमको छू रहे हैं। थैंक यू पुनीत, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आईटी इंडस्ट्री को समझना और भी आसान हो गया है। तो पुनीत, पिछले कुछ सालों से आईटी इंडस्ट्री बहुत ही रैपिडली और बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। तो इस फास्ट चेंजिंग सेक्टर में ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि हमारे यूथ को अभी से ही जिन पर काम करना चाहिए, या फिर उन्हें सेक्टर में अगर अपनी जगह बनानी है तो ये स्किल्स उन्हें मदद करेंगी?
तो आशा, मैं फिर से उस 3 ब्रॉड कैटेगरीज जिसमें आईटी इंडस्ट्री डिवाइड होती है उन पे जाता हूं और फिर आपको बताता हूं किस टाइप का काम होता है, और स्किल्स ऑब्वियसली उनसे मिली जुली होती हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हमारा जो काम होता है वो आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस का होता है। तो इसके मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे हर कंपनी को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि हमको कुछ ना हम हर चीज का अकाउंट रखना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। अब मैं या तो अपनी कंपनी में एक खुद अकाउंटिंग सिस्टम बना सकता हूं, या बना बनाया अकाउंटिंग सिस्टम अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के और जो सिस्टम्स हैं वो जो जो मतलब बड़ी कॉमन है, जो सबको समझ में आएंगे, जैसे रिक्रूटमेंट सिस्टम हुआ, क्योंकि लोगों को अगर हमको रिक्रूट करना है तो हमको रिक्रूटमेंट सिस्टम चाहिए, स्पेसिफिकली तब जब हम बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। जब वो रिक्रूट हो जाते हैं तो उनको सैलरी देने के लिए हमको पेरोल सिस्टम चाहिए। कस्टमर से अगर हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ नाता रखने के लिए हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं, या मैंने कहा इन हाउस बना सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनी की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का काम हो गया। दूसरे टाइप का काम है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। हर बिजनेस में कुछ प्रोसेसेस होते हैं और लोग चाहिए होते हैं जो उन प्रोसेसेस को अंजाम दे सके। तो जैसे मैंने अगर अकाउंटिंग सिस्टम खरीद भी लिया, फिर भी मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए होगा जो उस अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कर सके, उसमें एंट्रीज कर सके, उसमें ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स उसमें से बना सके। तो हमारे को उस टाइप के लोग भी चाहिए जो कि बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और हमारे सिस्टम्स और सॉल्यूशंस जो हैं उनको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी के हैं और इसमें काफी सारे बिजनेस प्रोसेस हो सकते हैं। तो थर्ड कैटेगरी जो मैंने बताया था वो है प्रोडक्ट। आजकल लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ताकि कंपनीज को आसानी हो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये प्रोडक्ट या तो सिर्फ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो बहुत सी कंपनियां हैं जो ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो इसमें अगर कोई भी युवा आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो इन किसी भी लाइंस में उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सी किस्म की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, पुनीत। तो पुनीत, अगर किसी यंग पर्सन को या किसी युवा को इस सेक्टर में आना है तो वो अभी से ही क्या कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें वो अपना टाइम अभी से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें आगे मदद हो इस सेक्टर में? ओके, तो मेरा ये मानना है आशना कि आईटी इंडस्ट्री हो या कोई भी अदर इंडस्ट्री हो, 3 स्टेप्स हैं जो हर किसी को जो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ये 3 स्टेप्स जो हैं ये हमेशा ध्यान रखने चाहिए। नंबर 1 कि मुझे अब जो इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है उसके बारे में मुझे और इंफॉर्मेशन पता करनी चाहिए कि ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें किस टाइप का काम होता है, किस टाइप के रोल्स अवेलेबल हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या स्किल्स चाहिए मेरे को इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। तो भले आईटी इंडस्ट्री हो भले कोई और इंडस्ट्री हो, लोगों को सबसे पहले इस इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री उनकी चॉइस की इंडस्ट्री है उसके बारे में पता करना चाहिए। ये वो अपने आप खुद पढ़ के कर सकते हैं या लोगों से बात करके पता कर सकते हैं। दूसरी चीज जो उनको करनी चाहिए वो ये कि इंट्रोस्पेक्शन करके मुझे ये पता करना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैशन कहाँ पे है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरे स्किल्स अभी क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री ग्रेट इंडस्ट्री हो सकती है पर मेरा वहां पे इंटरेस्ट होगा कि नहीं, ये तभी पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज आपको एक्साइट करती है। और नंबर 3
जब आपको पता है कि आप कहाँ पे हो और कहाँ जाना चाहते हो, तब कैसे मैं वहां पहुंच सकता हूं उसका प्लान बनाया जा सकता है। तो अगर मैं आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूं और अभी मैं यहां पर हूं, तो फिर मैं प्लान बना सकता हूं कि मुझे किस टाइप के कैसे मेरे को स्किल जो है और नॉलेज आ सकती है। क्या मुझे कोई फॉर्मल कोर्स करना चाहिए, कि मेरे को पार्ट टाइम कोई कोर्स करना चाहिए, कि मुझे सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, कि मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये सब तभी पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो और आपको कहाँ पहुंचना है। तो फिर उसके बीच में जो गैप है वो अपन ब्रिज कर सकते हैं। आई एम श्योर पुनीत, अगर आपकी बताई गई 3 चीजें हमारे यूथ करेंगे तो वो किसी भी सेक्टर में अपनी जगह बना पाएंगे। तो पुनीत, आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत अभी भी करी कि सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या करियर ऑप्शंस हैं जो कि हमारे यूथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत और डिटेल में आप हमारे यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, तो आशा, इसमें जैसे मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में फोकस करूं, और तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हो। तो लेट्स से कि मेरा ध्यान और मेरा आकर्षण ये कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर सपोर्ट मैनेजमेंट पे है। और आज फॉर एग्जांपल इंडिया में लाखों की तादाद में लोग कस्टमर सपोर्ट के कामों में लगे हुए हैं। ना केवल सिर्फ इंडिया की कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, पर ग्लोबली बहुत से देशों की कंपनियों के जो कस्टमर्स हैं उनको हमारे लोग भारत में बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मैं ये करना चाहूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैं किस चीज में उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसको करने के लिए ऑन द जॉब मुझे क्या स्किल्स चाहिए, राइट। और फिर जो है वो स्किल गैप जो है मैं ब्रिज कर सकता हूँ, कुछ अपनी खुद पढ़ाई करके, और मोस्टली जब जब मेरे को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे पहले कुछ महीनों में मैं सीख सकता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली काम कैसे होता है, और उसकी बदौलत मैं आई विल बी रेडी। और ये सिर्फ एक स्मॉल बिजनेस प्रोसेस की हमने बात की थी। जैसे मैंने पहले बताया था कि अपॉर्चुनिटीज हर एरिया में है, आईटी सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस में है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एरिया में है, और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में है। और ऐसा है कि इन ऑल ऑफ दीज एरियाज मल्टीपल रोल्स चाहिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डिसाइड कर लूं कि मेरे को इस एरिया में जाना है, कौन से रोल में मैं अच्छा काम कर सकता हूं वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। just very small way I will like to tell the viewers कि किस टाइप के रोल आ सकते हैं। सबसे पहले मैं कंसल्टिंग कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कंसल्टिंग आप तब करते हो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपने बहुत सारे सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर लिए हों। तो शुरुआत जो होती है वो कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विसेज से होती है। दूसरा रोल जो आ सकता है वो है बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, और हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट का रोल। ये लोग वो होते हैं जो कंपनियों से बात करते हैं और क्या सिस्टम हमको चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं। जब रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हमारे लोग जो है वो डिजाइन और आर्किटेक्चर जो है सिस्टम का वो करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम। जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो टेस्टिंग करते हैं। जब टेस्टिंग हो जाती है तो हम ऑनगोइंग सपोर्ट और मेंटेनेंस सर्विसेज करते हैं। और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हम सेल करते हैं। तो एक ही सिस्टम में आपने देखा कि करीब एक ही एप्लीकेशन में 7 डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अपना इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आदमी सेल कर सकता है वो जरूरी नहीं है कि बेस्ट हो कस्टमर सपोर्ट करने में, और जो कस्टमर सपोर्ट कर सकता है जरूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छा हो कंसल्टिंग और एडवाइजरी में। इसके लिए डिफरेंट स्किल सेट्स और डिफरेंट नॉलेज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इंडस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। तो
पुनीत, क्या आईटी सेक्टर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे यूथ है जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया है वो अवेल कर सकते हैं? तो आशना, जैसे मैंने पहले कहा था कि दिस इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड लर्नेबिलिटी। तो अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और आप ड्रॉप आउट हो, तो अगर आप में इच्छा शक्ति है, लर्नेबिलिटी है, तो आप न्यू स्किल्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। और as I said, most of the skills actually can be obtained even when you are working on the job. So कुछ roles जो अवेलेबल हो सकते हैं इस प्रोफाइल ऑफ पीपल के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक बहुत ही बड़ा एरिया है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का आईटी सेक्टर में, और लाखों की तादाद में हमारी वर्कफोर्स है इस एरिया में, ग्लोबल कस्टमर्स को सपोर्ट कर रही है। तो इस एरिया में आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। आप कस्टमर सपोर्ट के काम में ज्वाइन कर सकते हो। आप जैसे मैंने बताया था, एक रोल होता है टेस्टिंग का रोल। तो उसमें आपको हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। उसमें आप टेस्ट करते हो कि ये सिस्टम अपना रिक्वायर्ड फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और एक्यूरेटली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कस्टमर सपोर्ट का रोल होता है। तो इस तरह से कई अपॉर्चुनिटीज हैं जो अप्रोप्रिएट लोग, even if they are school dropouts, they can aspire and they can work towards getting these opportunities in the IT industry. Thank you, Puneet. That was very informative. तो पुनीत, आई एम श्योर जितनी तेजी से और जितनी रैपिडली ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसका फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। बट हम आपसे समझना चाहते हैं कि फ्यूचर में, आने वाले टाइम में और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या रोल्स हैं जो कि आईटी सेक्टर ऑफर करेगा। तो जो लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं या फिर आना चाहते हैं, उनको मैं बोलता हूं 3 चीजें जो हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली इज गुड न्यूज, कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज तब मिलेंगी जब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही होगी। और गुड न्यूज ये है कि आईटी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ग्लोबली, राइट। तो जो भी इससे जुड़ना चाहता है वो ये तसल्ली रख सकता है कि ये इंडस्ट्री में ग्रोथ अभी हो रही है और काफी आने वाले समय तक ग्रोथ होती रहेगी। तो अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज हमेशा प्रेजेंट होती रहेंगी आपके लिए, ये तसल्ली और सेटिस्फैक्शन आप रख सकते हैं। नंबर 2, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से चेंज होती है। जैसे तुमने कहा था, हर कुछ सालों में इसका फोकस चेंज होने लगता है। नई रिक्वायरमेंट्स, नई टेक्नोलॉजीज आने लगती हैं। तो जैसे पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने सुना होगा कि डेटा साइंस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, other emerging technologies like IoT and blockchain is becoming important, right? ये नई टेक्नोलॉजीज है। गुड न्यूज क्या है कि जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं, राइट। सो सब लोग प्रोग्रेस करते हैं। तो ये है कि ये आप मान के चलिए कि हर कुछ सालों में ट्रांसफर, ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, और हमको जो है उनको अडेप्ट करना है और उनको यूज करना है। जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन विल बिकम इंपॉर्टेंट, राइट। जस्ट नोइंग समथिंग इन द इंडस्ट्री, जो 10 साल पहले काम चलता था वो आगे चल के नहीं होगा। आप किसी चीज में स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी होगा। ये स्पेशलाइजेशन आप टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, तो किसी एक टेक्नोलॉजी में आप बहुत अच्छे बन जाओ, आपका सब लोग जो है आपके बारे में बात करें,
आपकी नॉलेज उस टेक्नोलॉजी एरिया में बड़ी बढ़ के हो, एक ये स्पेशलाइजेशन हो सकता है। दूसरा स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डोमेन एरिया में मैं स्पेशलिस्ट कहा जाता हूँ, तो जैसे टेस्टिंग में मैं स्पेशलिस्ट कहा जाता हूँ, या फिर बैंकिंग सॉफ्टवेयर से जो जुड़ी बातें हैं उसमें मैं स्पेशलिस्ट कहा जाता हूँ। इन लोगों की बहुत आगे चल के जो है अहमियत बढ़ने वाली है। और तीसरी चीज है कि मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस बहुत अच्छे से जानता हूं, बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे से जानता हूं। तो अगर आप इन चीजों में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू इस इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली बढ़ने वाली है। तो जो लोग आज आ रहे हैं उनको ये इंपॉर्टेंट चीज बांध के रखनी है कि सिर्फ अंदर आके घुसने में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये इंडस्ट्री में जब आपको हमेशा प्रोग्रेस करना पड़ेगा और नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हो। थैंक यू पुनीत, इतने अच्छे से आपने आज हमें समझाया। तो पुनीत, जाहिर सी बात है कि किसी भी सेक्टर में कहीं अपॉर्चुनिटीज होती है और कहीं चैलेंजेस होते हैं। अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपने अभी हमें समझाया, पर अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता, लेकिन वो हमारी यूथ को पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक प्रश्न है आशना। मैं उन चैलेंजेस की बात करूंगा जो लोगों को तभी पता चलते हैं जब वो आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ साल यहाँ पर काम करते हैं। पर जो यूथ हैं जो यहाँ पे एस्पायर करते हैं कि मैं आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करूं, उनको ये चैलेंजेस पता होनी चाहिए, बिकॉज देन ओनली दे विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस इंडस्ट्री। तो सबसे पहली चीज, उसका मैंने जिक्र पिछले प्रश्न में भी किया था, कि ये जो जॉब्स और स्किल्स हैं आईटी इंडस्ट्री में, दे चेंज ऑल द टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था 1985 में। ऑब्वियसली मेनी ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस कॉल मे नॉट हैव बीन बॉर्न अराउंड दैट टाइम। तो उस समय हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी थी, आज उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। किसी को पता भी नहीं होगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती थी। और वो द रीजन व्हाई दे डोंट एग्जिस्ट टुडे इज बिकॉज ज्यादा इवॉल्व और अच्छी लैंग्वेजेस आ गई हैं, राइट? तो ये चीज जो है इज अ कंटिन्यूअस थिंग इन आईटी इंडस्ट्री। नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, एडवांसमेंट होता रहता है, न्यूअर स्किल्स चाहिए रहती हैं। तो दिस इंडस्ट्री इज अबाउट चेंज, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई कर ली, मैं इंडस्ट्री में घुस गया, नाउ आई कैन हिट द ग्राउंड रनिंग, मैं जो है काम करना डे वन से चालू करूंगा। ये मैं आपको बता दूं कि डिस्पाइट पीपल हु इवन परस्यू कंप्यूटर साइंस इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, इवन दे फाइंड इट डिफिकल्ट कि पहले दिन से मैं प्रोडक्टिव काम कर सकूं। हमारी स्टडी, इंडस्ट्री की स्टडी ये बताती है कि जो इंडस्ट्री की नीड है और जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, only 10% of the engineering students are actually ready to hit the ground running in the IT industry. तो क्या होता है कि हमको उन जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको सिखाना पड़ता है, और हम बड़े खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 6 महीने जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक्चुअली सिखाया जाएगा कि आपको क्या काम करना है, क्या स्किल्स चाहिए, और आप कैसे वो स्किल्स जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो दिस इज गुड न्यूज फॉर ऑल द पीपल, बिकॉज अगर आप रूरल यूथ हो तो आपको हरगिज ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं जो मेरे को हेल्प कर सके इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके पास राइट एटीट्यूड है तो आप फिर भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। जो आपको सीखने की जरूरत है वो हम आपको सिखा दें। तीसरी चीज है
कि ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया और आप इत्मीनान कर सको। ये गवर्नमेंट जॉब वाली इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर परफॉर्मेंस मैटर्स, मेरिटोक्रेसी मैटर्स। यहाँ पे वही लोग टिक सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करें, कंटिन्यूअसली लर्न करें और कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट करें। तो आपको ये इंडस्ट्री तभी ज्वाइन करनी चाहिए जब आप में वो जज्बा हो कि मैं दिन प्रतिदिन आके कंट्रीब्यूट करूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा। थैंक यू पुनीत, अलग अलग चैलेंजेस के बारे में हमें बताने के लिए। तो पुनीत, आज हमारे साथ कहीं महिलाएं और कहीं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जुड़े हुए हैं। तो आईटी सेक्टर में उनका क्या रोल, उनका क्या भूमिका और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में हम आज आपसे जानना चाहते हैं। आई थिंक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगेन मैं आई विल गो बैक टू माय स्टूडेंट डेज। जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो उस समय हमारा इंजीनियरिंग बैच था, less than 5% of our batch actually were women. तो हमने जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो हमारी क्लास में आप विश्वास नहीं करोगे 100 लड़के थे और एक भी लड़की नहीं थी। तो ये तो हाल था उस समय इंजीनियरिंग का। तो ऑब्वियसली जब इंजीनियरिंग से पास होके आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो नंबर ऑफ विमेन इन द इंडस्ट्री ऑल्सो वॉज वेरी लो, राइट। पर धीरे धीरे पिछले 30 सालों में काफी फर्क देखा है। अगर मैं आज की बात करता हूं, रफली 1/3 ऑफ दिस इंडस्ट्री इज विमेन। और जैसे नए नए बैचेस आते हैं एवरी ईयर, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो 40 to 50% of the people joining the workforce is women. So this is a very woman friendly industry, not just in terms of taking women into the workforce, but also having policies to support their requirements going forward. So जैसे हमने देखा इस इंडस्ट्री में यंग विमेन ज्वाइन करती हैं, और हमने देखा कि बहुत सी लोग मतलब अपना काम करना छोड़ देते थे when they started their family. So when there was a child, they used to stop working. So then we came up with newer and innovative policies to support women, to encourage women to come back and work flexibly. So for example, we started flexible working hours. We started concept of working from home. We started concept of policies like taking sabbaticals. तो इससे क्या हुआ है कि it has become a woman friendly workplace. Similarly, people with disability, or what we in the industry call differently abled people, उनके लिए भी इंडस्ट्री बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करती है। क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हियर most of the work is sitting in the office. You don't have to move. It is not a harsh environment, unlike let's say construction or manufacturing. यहाँ पर आपको बड़े इत्मीनान से ऑफिस में बैठ के काम करना है। Most of the jobs are like that, and therefore differently abled people have equal opportunities to be able to actually play that role if they have the talent, if they have the skills, right? और हमने देखा है कि हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं इस इंडस्ट्री में कि हमने कैसे इनकरेज किया है लोगों को to come forward, join the work stream and become part of the mainstream business activity. So इस इंडस्ट्री में both on the women side and differently abled people side, we have a very sizable number of people who are actually working in the IT industry, and that provides encouragement to these people. That was very encouraging. Thank you so much, पुनीत। तो पुनीत, बढ़ते हैं मिथ बस्टिंग की ओर। तो क्या आईटी सेक्टर के अराउंड कोई मिथ्स हैं, कोई गलत फहमियां हैं जो आज आप दूर करना चाहेंगे? जैसे कि एक गलत फहमी जो मुझे थी कि जो आपने अभी बताया कि इट्स नॉट मेन डोमिनेटिंग सेक्टर, जो कि मुझे लगता था। तो ऐसे ही कोई मिथ्स हैं या कोई गलत फहमियां हैं जो आज आप बस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल आशना, आई थिंक मैं एक चीज पे कंसंट्रेट करना चाहूंगा, और
खासकर आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम पे, बहुत से लोग मैं समझता हूं कि टियर 2, टियर 3 और रूरल एरियाज से हैं, और इनमें से कई लोग होंगे जो इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, पर उनका ये भी मानना है कि उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बने। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी और मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी तो मैं आईटी इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया था कि इवन पीपल जो कंप्यूटर साइंस और अदर इंजीनियरिंग डिग्रीज प्राप्त करते हैं, less than 10% of them are suitable to actually join the industry and be productive from day one, right? तो इसका एक तात्पर्य ये भी है, इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो अगर आपको फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी है, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इस इंडस्ट्री में। There are 3 things that people should focus on. और वही चीज जो है वो हम देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि आप कहाँ से पढ़े हुए हैं और आपने कौन सी इंजीनियरिंग की है। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको इंटरेस्ट है कि नहीं इस, बिकॉज हम सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आईटी इंडस्ट्री इज सॉल्विंग आवर कस्टमर्स प्रॉब्लम्स, राइट? तो अगर आपको इंटरेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो आपको इस इंडस्ट्री की तरफ देखना चाहिए। नंबर 2, हम देखते हैं कि कौन से लोग हैं जिनके पास लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटीज हैं। आपको भले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आती हो, आपको भले कंप्यूटर में एक्सपर्टीज ना हो, एज लॉन्ग एज यू हैव बेसिक डिजिटल लिटरेसी और आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी है, तो हम आपको बाकी चीजें सिखा सकते हैं। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था इस इंडस्ट्री में चीजें बहुत तेजी से चेंज होती हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ इजी इज इट फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स। लर्नेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आपके पास लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी है, और आपके पास लर्नेबिलिटी है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। तो आपको बाकी चीजें नहीं देखनी है कि मेरे पास इस समय मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैंने इंजीनियरिंग डिग्री में एडमिशन लिया है कि नहीं। अगर आपके बेसिक्स और फंडामेंटल स्ट्रांग है, there is a very good chance that you will do very well in this industry. थैंक यू पुनीत। आई एम श्योर काफी यूथ की गलतफहमियां आज दूर हो गई होंगी। तो पुनीत, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या जहां पर हमारे यूथ आईटी सेक्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं? एक प्लेटफॉर्म है, और ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको शायद पता होगा कि आईटी इंडस्ट्री की एक इंडस्ट्री बॉडी है कॉल्ड नैस्कॉम। तो नैस्कॉम ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक बहुत ही इलैबोरेट फ्रेमवर्क बनाया है, जो लोगों को बताता है कि यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या स्किल्स चाहिए, आप कैसे असेसमेंट कर सकते हो कि आप किस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे हो उन स्किल्स में, और ऑल्सो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इफ यू वांट टू इम्प्रूव ऑन दीज स्किल्स, राइट? तो ये इसको कहते हैं आईटी सेक्टर का स्किल्स काउंसिल। सो sscnascom.com एक वेबसाइट है जो आपको ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है। आप कभी भी वहां जा सकते हो, बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप क्या और जानकारी मालूम करना चाहते हो,
वो आपको सारी जानकारी इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। और जैसे मैंने कहा, आपको क्या असेसमेंट के तरीके हैं, कहाँ से आप वो स्किल्स को एडवांस कर सकते हो, उसकी भी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको इस वेबसाइट से मिल सकती है। तो मैं ये वेबसाइट जो है, आज जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो अगर आईटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर कुछ अपना टाइम व्यतीत करें। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पुनीत। तो पुनीत, कोई आखिरी टिप या कोई फाइनल मैसेज जो आज आप हमारे यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं? एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूं लोगों को इज, आवर मोटो इन दिस इंडस्ट्री इज एम बिग एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। आज मैं बताता हूं, जब हमने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था अर्ली 90s में, तो फ्रैंकली उस समय अगर आप यूएस में जाके किसी से बात करो कि मैं इंडिया से आया हूं और हम आपको आईटी सर्विसेज देना चाहते हैं, तो लोगों ने इंडिया का नाम ही नहीं सुना था। और अगर नाम सुना भी था तो जैसी हमारी पिक्चरें पुरानी दिखाती थी, most of the people used to associate India with elephants, cows, snake charmers, because वही इंडिया की इमेज थी। आज की तारीख में दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, लोगों ने इंडिया का नाम सुना है, और इसलिए सुना है क्योंकि सबको पता चल गया है कि आईटी प्रोफिशिएंसी ग्लोबली सबसे बेस्ट अगर टैलेंट अवेलेबल है तो वो इंडिया में अवेलेबल है। ना केवल इंडिया का नाम सुना है, लोगों ने बैंगलोर का भी नाम सुना है। तो आजकल लोग पूछते हैं, अच्छा आप बैंगलोर से हो? तो ये जो है, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सेलेंस ऑफ द टैलेंट वी हैव इन द आईटी इंडस्ट्री। तो आज की तारीख में किसी भी एनालिस्ट के पास आप अगर बात करोगे तो वो बोलेंगे कि आईटी सोर्सिंग ग्लोबली अगर कोई लीडर है वर्ल्ड में तो वो इंडिया है, and we have more than 50% market share for that. So we have literally become and have been acknowledged as best in the world. So मेरा लोगों से यही है कि आपका मोटो होना चाहिए to aim big and to become best in the world, because we have the talent, we have the capability. So लोग join करें ये industry and they let them continue to prove to the world that we are the best. Thank you, Puneet. This is a very nice message. Thank you for listening to us. अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पुनीत हमारे किसी भी और करियर एक्सपर्ट के लिए अपने सवाल लिख सकते हैं। आपकी डिटेल्स और आपके सवाल हम तक पहुंचते ही हमारे करियर गाइड्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको 1-on-1 सपोर्ट देंगे। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई डर है या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप उस फॉर्म में जरूर भरें और हमारे करियर गाइड्स आप तक जरूर पहुंचेंगे। और हाँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स और यूजफुल रिसोर्सेज हैं। इन्हें देखना ना भूलें क्योंकि ये लिंक्स एंड रिसोर्सेज आपको इस सेक्टर को और गहराई में जानने में मदद करेंगे। तो मिलते हैं अब सच होंगे सपने के अगले एपिसोड में। बाय।